हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प सेंटर। गाइस, इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे से कि सर इग्नू के रिजल्ट तो आ रहे हैं बट सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट नहीं आए, कुछ ही सब्जेक्ट के रिजल्ट आए, ऐसा क्यों। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन होता है सर असाइनमेंट के मार्क्स कब अपडेट होंगे और कैसे उसे चेक करेंगे, तो ये हमें बताया जाए। तो इन दोनों क्वेश्चन का आज मैं आपका अपडेट लेके आया हूँ कि कैसे। देखिए, इग्नू को ये गाइडलाइन दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से कि आपको अपना रिजल्ट जो है 45 डेज़ के अंदर डिक्लेयर करना होगा। एक्चुअली क्या ये सिर्फ इग्नू के नहीं, एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे जो नॉर्मली 6 महीने में अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर देते। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि सभी यूनिवर्सिटी को अपने रिजल्ट 45 डेज़ के अंदर डिक्लेयर करना होगा। इग्नू में अगर एक सेमेस्टर की बात हो रही है या एक सेशन की बात करो तो एक सेशन में नॉर्मली 10 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। सभी का रिजल्ट डिक्लेयर करना 45 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या करता है इग्नू, जैसे आपके एग्ज़ाम होने के बाद रिवैल्यूएशन सेंटर को आपके मार्क आंसर शीट भेज जाते हैं। आंसर शीट जिस एवल्यूशन सेंटर से जैसे जैसे चेक होके वो आएंगे वैसे वैसे उसका रिजल्ट अपडेट आपको कर दिया जाता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, कोई एवल्यूशन सेंटर पे तुरंत हो जाते हैं, कई एवल्यूशन सेंटर बहुत टाइम लगता है आने में। तो उनको गाइडलाइन दी गई है 45 डेज। तो 45 डेज़ के अंदर अगर उन्होंने एक सब्जेक्ट का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो वो गाइडलाइन के रूल के अकॉर्डिंग ही हुआ। तो इसीलिए इग्नू क्या करती है कि जैसे जैसे आपके आंसर शीट चेक होंगे मार्क्स अपडेट करते रहते हैं आपके साइड पे। अब मैं बता दूं कि इग्नू में पहला क्वेश्चन तो यही था कि ऐसा क्यों। तो कुछ कुछ दिनों पर आप चेक करते रहेंगे, जैसे मार्क्स अपडेट होंगे आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी मार्क्स आ जाएंगे। अब इसमें मैं बताता हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। रिजल्ट के लिए आप नॉर्मली इग्नू के साइड पे जाना है, ignu.ac.in पे जाना है। यहाँ पे देखिए ignu.ac.in है, यहाँ पे आप स्टूडेंट सर्विस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे बट आपको चूज़ करना है रिजल्ट का ऑप्शन। रिजल्ट के ऑप्शन पे गए आप, यहाँ पे आपको देखना है टर्म एंड एग्ज़ाम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाइए, फिर आप इसे सेलेक्ट कीजिए। देन आपका जून 2025 में एग्ज़ाम हुआ तो इसका रिजल्ट ही आपको चेक करना है, तो बस यही सेलेक्ट करने दीजिए और रोल नंबर डालिए। सपोज़ मुझे एक स्टूडेंट का रिजल्ट एनरोलमेंट नंबर याद है, तो मैं उसका एनरोल नंबर आपको डाल के दिखाता हूँ कि सपोज़ मैं जैसे डालता हूँ देन देखते क्या आता है। देखिए, इस स्टूडेंट का भी रिज़ल्ट 14 अगस्त को डिक्लेयर हुआ था। इसके 50 में से 20 और 50 में से 27 मार्क्स आए हुए हैं। तो 14 अगस्त को इसका अपडेट हुआ है रिज़ल्ट का, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे 20 जुलाई को और रिज़ल्ट 14 अगस्त के अंदर आ गया। मतलब क्या हुआ, एक महीने से पहले ही इनके 2 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ गए। तो ये हाई कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो इसी तरह से आपके भी अभी 14 अगस्त को है, देन इसके बाद नेक्स्ट कुछ दिनों में फिर से अपडेट होंगे, फिर कुछ दिनों में। इस तरह से जितने भी एग्जाम आपने दिए उन सब का रिजल्ट एक एक करके डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हाँ, दूसरा क्या है, इस एग्ज़ाम को देखने का एक और तरीका होता है रिजल्ट को देखने का। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए इग्नू रिजल्ट। जैसे आप लिखेंगे आपको फर्स्ट कॉलम खुलेगा, देन यहाँ से आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल को और वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा है ग्रेड कार्ड। देखिए, ग्रेड कार्ड का रिजल्ट, ग्रेड कार्ड नहीं, आपके असाइनमेंट के रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए, असाइनमेंट का रिजल्ट आपको जो अपडेट दिखेंगे वो दिखेंगे आपके ग्रेड कार्ड में। इग्नू में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जितने साल आप हैं, आपको हर साल मार्कशीट नहीं प्रोवाइड की जाती है। आपका क्या होता है, रिजल्ट को, एग्ज़ाम के रिजल्ट और असाइनमेंट के रिजल्ट दोनों ही रिजल्ट एक जगह पे शो किए जाते हैं, उसको कहते हैं ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड के आपके रिजल्ट रखे जाते हैं हर साल, फर्स्ट ईयर इतना, सेकंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना, कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट है, किस में कितने मार्क्स है, किस में फेल है, ये सब कुछ ग्रेड कार्ड पे मेंशन होता है। जब ये ग्रेड कार्ड 3 साल, सपोज बैचलर कर रहे हैं आप, 3 साल हो गया, 3 साल में सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट दिखा देंगे। इसका मतलब आप नॉर्मली क्लियर हो गया आपका कोर्स। अब आप नॉर्मली मार्कशीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सपोज मैं भी सपोज गूगल के थ्रू भी चलता हूँ, क्योंकि गूगल से जाना आसान होता है, तो मैं गूगल के थ्रू चलता हूँ। गूगल पे मैं गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इग्नू ग्रेड कार्ड। मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि मुझे एक स्टूडेंट का रोल नंबर याद है तो मैं उनका ही अप्लाई करता हूँ। देखते हैं क्या है। तो BSCG है उनका कोर्स और उनका है 19, मैं इसे हाइड कर दूंगा अभी, क्योंकि ये स्टूडेंट की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं, गाइडलाइन है ये।
सो देखिए इनका ये रहा रिजल्ट। इसमें क्या हुआ, कोर्स कोड लिखा हुआ, असाइनमेंट के मार्क्स, अगर इसका प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल के मार्क्स आएंगे, दूसरा प्रैक्टिकल तो वो भी दिखेगा। देन इसके थ्योरिकल एग्जाम देखेंगे और साथ में देखेंगे आपके स्टेटस की क्या है, वो सब्जेक्ट कंप्लीट है, नॉट कंप्लीट, ये सारी चीज़ शो करेंगे। जैसे सपोज इसमें इन्होंने लिखा नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट क्यों, क्योंकि इसके या असाइनमेंट के मार्क्स नहीं चले, और प्रैक्टिकल की, क्योंकि इसके असाइनमेंट या प्रैक्टिकल एक चीज़ तो होंगे, तो नॉर्मली ये सब्जेक्ट असाइनमेंट वाले नहीं, असाइनमेंट वाले ही हैं, तो इसमें असाइनमेंट के मार्क्स जैसे ही आएंगे ये कंप्लीट शो कर देगा। तो इस तरह से कि फाइनल ईयर तक का अपडेट कंटिन्यू इसके ऊपर अपडेट होते रहते हैं ग्रेड कार्ड में, और यहाँ से नॉर्मली आपको दिखता रहेगा कि उनकी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है। ग्रेड कार्ड में आने से पहले असाइनमेंट रिसीविंग एक पोर्टल होता है जहाँ पे शो करता है कि आपने असाइनमेंट दिए, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दी जाएगा। तो आप वो चीज़ जानना चाहते हैं कि आपने असाइनमेंट दिए हैं तो वो अभी तक रिसीव हुआ कि नहीं, तो पहले वो देख लेते हैं। देखिए इग्नू के ग्रेड कार्ड में रिजल्ट अपडेट होने से पहले इस पोर्टल पे आपको ग्रेड कार्ड पे ही शो, ग्रेड कार्ड आने से पहले इस पोर्टल पे आपको शो करेगा कि इनको रिसीव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कह दिया, ये देखिए रोल नंबर ये रहा, सब्जेक्ट कोड, असाइनमेंट का मार्क्स ये रहा, असाइनमेंट कोड ये रहा, किस समय पे कब अपडेट हुआ है, सब कुछ मेंशन किया उन्होंने। यहाँ पे दे रखा है कि इन सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं ना, द ग्रेड कार्ड, यहाँ से मतलब है कि इस सब्जेक्ट का मार्क्स ग्रेड कार्ड पे अपडेट कर दी गई है, और इस सब्जेक्ट रिसीविंग इन प्रोसेस, मतलब अभी ये प्रोसेस में है, चल रहा है, ये पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, रिसीविंग इन प्रोसेस। अभी ये स्टडी सेंटर के पास है, स्टडी सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, जब रिसीव इन प्रोसेस का मतलब होता है नॉर्मली कि इग्नू के स्टडी सेंटर में इसको चेक कर लिया गया है, ये अब आ चुका है कहाँ पे, मैदानगढ़ी, मार्क्स अपडेट होने के लिए। लेकिन इसमें जब आता है रिसीविंग इन प्रोसेस, मतलब क्या हुआ कि अभी ये स्टडी सेंटर को रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे भी जो स्टेटस आएंगे वो कम से कम नॉर्मली 4 महीने के बाद ही आएंगे। तो कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली बहुत पेशेंस रखने हैं, क्योंकि जब आप असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट के 4 महीने कम से कम टाइम लेके तब जाके आपके असाइनमेंट का स्टेटस शो होगा और ग्रेड कार्ड के नंबर शो करेंगे। तो अभी आपके एग्जाम रिजल्ट शो कर रहे हैं, बट अभी कुछ दिनों बाद नॉर्मली ग्रेड कार्ड पे आपके असाइनमेंट के भी मार्क्स शो करने लगेंगे। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू की कंटिन्यू अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।